राष्ट्रवाद के विषय में प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। उसी क्रम में मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें और उन प्रश्नों को आप लोग रिवीजन के तौर पे और जो विस्तृत रूप से है उसको मैं वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 में बताऊंगा। और प्यारे बच्चों के ध्यान रखिए कि भारत में राष्ट्रवाद से एक नहीं कई प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी में भी आते हैं, वर्णनात्मक 1 में भी आते हैं, वर्णनात्मक 2 में भी आते हैं। प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रवाद है क्या, थोड़ा सा मैं उसकी परिभाषा बता देता हूँ आप लोगों को कि राष्ट्रवाद वो है जो सांस्कृतिक व आध्यात्मिक भावनाओं को और सांस्कृतिक भावनाओं को आपस में मेल कराती है, जो कि जिसमें एकता के एक सूत्र में, ये भी कह सकते हैं कि एकता के सूत्र में जो बांधती है। और हम किसी भी भूभाग पे रहने वाले जो उस क्षेत्र के भूभाग पे रह रहे हैं, उनकी भावनाएं आध्यात्मिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, एक प्रेम ये लगाव हो जाता है, प्रेम या लगाव हो जाता है, जो ही राष्ट्रवाद कहलाता है। एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि भारत के साथ किसी दूसरे देश का क्रिकेट मैच हो रहा है, तो आप लोग देखते होंगे कि जब भारत हार जाता है तो आप लोग निराश होने लगते हैं, और जब भारत जीत जाती है क्रिकेट टीम तो आप लोग पूरा उत्साहित हो जाते हैं, हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मनाने लगते हैं। ये क्या है? यही भावना है, यही प्रेम है, तो यही राष्ट्रवाद है। तो अब इसी भारत के राष्ट्रवाद पे मैं क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज है, इसमें शुरुआत महात्मा गांधी से मैं करना चाहता हूँ कि आप लोगों से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में आए थे। और ये भी क्वेश्चन बहुविकल्पी रूप में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन सत्याग्रह जो था वो चंपारण था, जो बिहार में है, या 1917 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। उसी के क्रम में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। और ये जो है आंदोलन जो है कब समाप्त कब किया गया था। यह आंदोलन चौरी चौरा कांड जो है ये गोरखपुर में स्थित है, यह 5 फरवरी, कहीं कहीं आपको 6 फरवरी भी मिलेगा, कहीं 4, तो इसलिए ये जो है 1922 में हुआ था और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये मैप में भी आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है। ये घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने, यह घटना हिंसात्मक हो गई थी, और यह घटना हिंसात्मक होने की वजह से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो आप 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, इसको आप टिक लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है रॉलेट एक्ट के विषय में कि रॉलेट एक्ट जो है कब आया, मतलब रॉलेट एक्ट कब आया था, जिसको रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा जो राजनीतिक कैदी थे उनको, या कोई राजनीतिक जुलूस निकालता या कोई ऐसा कार्यक्रम करता, तो उसके लिए अंग्रेजों ने बिना किसी दलील का, ना किसी अपील का, ना किसी वकील का 2 साल का कारावास कर देते थे। तो इसलिए रॉलेट एक्ट का 1919 में आया था। और उसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। यह भी 1919 में ही प्रारंभ हुआ था। इसी क्रम में आप लोगों से ये भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन से संबंधित कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा जो पुस्तक है वो बार बार पूछी जाती है। महात्मा गांधी ने
कौन सी पुस्तक जो पत्रिका थी उसको निकाला था? तो हिंद स्वराज है, जो कि ये बार बार पूछी जाती है। और सत्य की खोज का उन्होंने कहा, लिखा भी था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा है। ये भी कभी काल के पूछ रहा है कि ये किसका आत्मकथा है, तो ये महात्मा गांधी का जी का है। और उसमें ये भी पूछा जाता है कि बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन था? तो या ये भी पूछा जाता है वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो इसमें है दोनों का प्रश्न का उत्तर यही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? तो ये जो है नारा बहुत पॉपुलर है, ये है बाल गंगाधर तिलक का है। इसको आप ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन आए तो बाल गंगाधर तिलक को टिक लगाइएगा। फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से प्रारंभ किया गया था। ये जो है महात्मा गांधी द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था डू और डाई, करो और मरो। ये पूछा जाता है आप लोगों से किस आंदोलन का नारा था करो और मरो? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन का। उसी क्रम में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसको संबोधित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपिता कह करके जो संबोधन किए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, जो उनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन किए थे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था, रावी नदी के तट पे हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह इस समय लाहौर जो है पाकिस्तान में स्थित है, उस समय जो है भारत में था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेरियार रामास्वामी नायंकर कौन थे? तो ये पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक समाज सुधारक थे। और आप लोगों से पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को चलाया गया था। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिए कि आप लोगों से ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी क्रम में आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सामाजिक विज्ञान में कुछ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के संयुक्त राष्ट्र संघ से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका भी मैं एक स्पेशल विविध प्रश्नों के नाम से वीडियो बनाऊंगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप लोग 5 मार्च 1931 लगाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये साइमन कमीशन 1928 में आया था। उस समय नारा क्या था जब भारत में आया था? तो उस समय लोगों का नारा ये था, भारतीयों का, साइमन गो बैक। और इसका साइमन कमीशन का गठन कब अगर पूछ लेता है तो 1927 में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन मत होइए, आपसे गठन नहीं पूछेगा, आपसे केवल इतना ही पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आप लोग लगाएंगे 1928। उसी क्रम में पूछता है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा कब शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ की गई थी। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने दांडी नामक स्थान पे, जो दांडी गुजरात में स्थित है, वहाँ पे महात्मा गांधी ने एक सांकेतिक तितली में
नमक बना करके इस आंदोलन को वहीं पे समाप्त किया था। और फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के बीच हुआ था। यह पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो ये जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें कौन सा व्यक्ति था जो हर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और बी.आर. अम्बेडकर के विषय में भी पूछा जाता था। ये क्या थे? तो ये जो है दलित के समाज सुधारक थे, दलितों के हित की बात करते थे। और इन्होंने जो है अपनी पुस्तक मूकनायक नामक पुस्तक भी लिखी है। ये भी पूछा जाता है मूकनायक नामक पत्रिका किसकी है? तो मूकनायक नामक पत्रिका जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है। तो आप लोगों से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों को जल्द ही ये आप लोगों को मिलेगी। और आप लोगों से मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा।